ठीक, हम लोग यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कार्बन के जो बचे हुए कंपाउंड्स है, कार्बन के जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं और उनके बारे में यहाँ थोड़ी जानकारी की हम लोग बातें करेंगे। देखिए, कार्बन कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कार्बन के जो बने हुए कंपाउंड्स हैं उन्हीं को हमने क्या कह दिया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का है। ठीक है, और इसमें कार्बन अपने अलग अलग चीजों के साथ में लिंक करके अलग अलग कंपाउंड बनाता है। जैसे कार्बन है, उसकी वैलेंसी आपको पता है 4, तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ में लिंक कर सकता है। कार्बन किसके साथ में लिंक कर सकता है, हाइड्रोजन के साथ में लिंक कर सकता है। कार्बन क्लोरीन के साथ में लिंक कर सकता था, हमने आपको बताया कि कार्बन किसके साथ में लिंक कर रहा है, क्लोरीन के साथ में लिंक कर रहा है। कोई दिक्कत, कार्बन किसके साथ में लिंक कर रहा है, यहाँ क्लोरीन। कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में भी लिंक कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है। तो कार्बन के अलग अलग कंपाउंड्स बन सकते हैं। कार्बन हाइड्रोजन के साथ में, क्लोरीन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, नाइट्रोजन के साथ में, बहुत सारे कंपाउंड के साथ में लिंक करता है और अलग अलग कंपाउंड बनाता है। वो सारे कार्बन के कंपाउंड क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोग यहाँ कुछ नाम दिखा रहे हैं, जैसे कि मीथेन, इथेन, एथीन, एथाइन, ट्राइक्लोरोमीथेन, इथेनॉल, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, ये सारे कार्बन के कंपाउंड हो गए। यूरिया, ठीक है। कार्बन कंपाउंड्स आर कोवेलेंट कंपाउंड्स, मैंने आपको बताया ये जो बॉन्ड्स हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड्स कहलाते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं और ट्रिपल भी हो सकते हैं। इस टेबल में आपको कुछ यहां पे कंपैरेटिव दी हुई है टेबल, जिसमें आपको मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और फिजिकल स्टेट की बात हुई है। जैसे मीथेन, मीथेन की बात करी जाए तो मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट इतना है, बॉइलिंग पॉइंट इतना है और ये क्या है, एक गैस। ऐसा ही ट्राइक्लोरोमीथेन यानी क्लोरोफॉर्म, CCl CHCl3, ट्राइक्लोरोमीथेन, इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट, और ये कैसी होती है, लिक्विड होती है। इथेनॉल, इसका मेल्टिंग पॉइंट -114, बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये कैसा है, ये लिक्विड होता है। इथेनोइक एसिड यानी एसिटिक एसिड 17 और 118 बॉइलिंग पॉइंट, और ये कैसा है, ये भी लिक्विड है। ठीक, इस तरह से अब कुछ कंपैरेटिव भी दिखा दिए गए कंपाउंड्स कार्बन के। ठीक है, आगे देखते हैं। कार्बन, मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं और सारे के सारे इसके हाथ बिजी है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन ग्रेफाइट का मैंने आपको बताया वो क्या करता है, वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब में होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और वूलर, भाई साहब जरा यहां ध्यान दीजिएगा, एक साइंटिस्ट थे वूलर, वूलर ने प्रिपेयर करा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूरिया इन लेबोरेटरी पहली बार। ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी भी दी गई थी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यहां देख लीजिए, इनिशियली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल्स। पहले यही कहा गया ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, नेचुरल मटेरियल से जो निकल रहे हैं, जैसे प्लांट से निकल रहे हैं या एनिमल से जो कार्बन के कंपाउंड निकल रहे हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कह देते थे। ठीक, जो लिविंग थिंग्स से निकल रहे थे। इट वाज देयरफॉर थॉट दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड ओनली बी फॉर्म्ड विद इन द लिविंग बॉडी, प्लांट्स या एनिमल बॉडी, जिससे हम हेंस द वाइटल फोर्स व्हिच क्रिएट्स लिविंग थिंग्स। कह रहे एक वाइटल फोर्स होता होगा जो क्या करता है, लिविंग थिंग्स को क्रिएट करता है, और ये जो थ्योरी थी इसे कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक, किसने दी थी, ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज डिस्प्रूव, इस थ्योरी को किसने डिस्प्रूव किया, फ्रेंच वूलर 1828। और पहली बार ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना वो कौन था, लैब के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना वो कौन था, यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2 CONH2, यानी NH2 का होल ट्वाइस कर दिया और CO लगा दिया। ठीक, उसे हम यूरिया कहते हैं। लेबोरेटरी में पहली बार सिंथेसिस हुई थी, आर्टिफिशियली बनाया गया था ऑर्गेनिक कंपाउंड। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड यही सोचे जाते थे कि कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं, प्लांट्स से बनते हैं या एनिमल्स की बॉडी से बनते हैं, किसी वाइटल फोर्स से बनते हैं। लेकिन पहली बार वूलर ने ये बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भाई साहब हम लैब में भी बना सकते हैं।
और इस सिंथेसिस को कहा वूलर सिंथेसिस। क्लियर है? और ये किससे बनाया था? फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइलेट NH4 CNO, ठीक है, इससे बनाया, अमोनियम साइलेट से बना दिया। This led to the rejection of vital force theory for the synthesis of organic compound. इससे पता चल गया कि भाई साहब ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में बना सकते हैं। ये कोई वाइटल फोर्स नहीं था कि भाई साहब ये कोई भगवान कह रहे थे कि साहब हम बनाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड तुम्हारे अंदर, प्लांट और एनिमल, ऐसा कोई वाइटल फोर्स नहीं होता है। प्लीज नोट दैट दो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बोनेट्स हो गए, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो गए, कार्बाइड्स हो गए, आर आल्सो कार्बन कंपाउंड्स बट दे आर नॉट कंसीडर्ड टू बी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पकड़िएगा। कह रहे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कार्बाइड्स, ये भी कार्बन के ही बने हुए हैं, लेकिन इनको हम क्या कह रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कहते हैं। दिस इज बिकॉज देयर प्रॉपर्टी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनसे अलग होती है। ठीक, कोई दिक्कत? तो द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड सच एज हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहां से हमारी एक नई ब्रांच शुरू हो रही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कार्बन कंपाउंड्स। कितने होते हैं? अभी तक लगभग 5 मिलियन तक हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। रीजन फॉर द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हम आपको रीजन बता चुके हैं। कार्बन कंपाउंड्स के रीजन क्या है? कार्बन के इतने ढेर सारे कंपाउंड का रीजन क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कैटिनेशन। समझ में आई? और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है उसकी? टेट्रावैलेंसी। ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है, और ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं अपनी पुरानी वीडियो में। टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, इसी की वजह से ऐसा होता है। टेट्रावैलेंसी का मतलब उसके पास 4 वैलेंसी हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, चारों तरफ से जुड़ सकता है। दूसरा सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, यानी कि कार्बन 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 सब एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। ये कार्बन इस तरीके से भी जुड़ सकता है, ये नीचे भी जुड़ सकता है, ये इधर से ऐसे भी जुड़ सकता है, अलग अलग तरीके से कार्बन बन सकते हैं। अब यहां पे क्या हो सकता है? कार्बन के जुड़ने के तरीके, स्ट्रेट चेन बना रहा है, देखिए सीधा जुड़ता चला जा रहा है। आप देखिए जरा ध्यान से, ये स्ट्रेट चेन है, सीधा जुड़ता चला जा रहा है। आप इसको देखिए, यहां गया, एक ब्रांच भी डाल दी इसमें, तो ये ब्रांच चेन हो गई। और अगर आप यहां देखिए तो ये भाई क्लोज चेन बना दी है। अलग अलग तरीके से कार्बन के ये कंपाउंड्स बन सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। Another reason for the existence of large carbon compounds is इसकी 4 वैलेंसी होती है। अब टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो 10th लेवल पे एस चार्म दे दिए हुए हैं, यहां अगर आपकी बात करी जाए तो हाइड्रोकार्बन्स हो गए, हेलो एल्कीन्स हो गए, हाइड्रेट्स हो गए, एल्डिहाइड्स, एल्कोहल, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। यही हमें पढ़ना है, हमारे सिलेबस में यही है पढ़ने के लिए। लेकिन हम आपको थोड़ा सा एक चार्ट अलग से पूरा बनाने जा रहे हैं, और उसको आप देखेंगे, थोड़ा सा समझिएगा उसको। ठीक है, चलिए देखते हैं उस चार्ट को। चलिए देखिए, हमने आपको क्लासिफिकेशन यहाँ पे पूरा बनाया हुआ है, आप जरा देखिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पहले बांट दिया है ओपन चेन या क्लोज चेन में। ओपन चेन स्ट्रक्चर्स का दूसरा नाम है एलिफैटिक, और क्लोज चेन वाले को हम एरोमेटिक भी, एलिफैटिक हो गया, ओपन चेन एलिसाइक्लिक भी कहलाता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? एसाइक्लिक या एलिफैटिक, एलिफैटिक भी कहते हैं। ठीक, तो ये वाला आपका एलिफैटिक हो गया ओपन चेन, और ये क्लोज चेन। अब ओपन चेन स्ट्रक्चर्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ओपन चेन स्ट्रेट लाइन हो सकते हैं, यानी कि ये कार्बन सीधा सीधा चलता चला जा रहा है, या ब्रांच हो सकते हैं, फिर ये कार्बन, फिर इससे ब्रांच, इससे ब्रांच, तो ये ब्रांचिंग हो सकती है। ऐसे ही हेट्रो क्लोज चेन, क्लोज चेन में क्या होगा? होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मतलब एक जैसे, और हेट्रोसाइक्लिक मतलब अलग अलग कार्बन होंगे, एटम। अब होमोसाइक्लिक जो होते हैं उनको फर्दर बांट दिया गया है 2 पार्ट में, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में। एलिसाइक्लिक का मतलब क्या हुआ और एरोमेटिक का मतलब क्या हुआ?
देखिए एलिसाइक्लिक में जो होते हैं these are the compounds which contain ring of 3 या more carbon atoms, इसमें 3 या उससे ज्यादा कार्बन एटम होंगे। जैसे देखिए CH2, ये एक रिंग होगी। देखिए 3 हो गए, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, और ये रिंग होगी। ये कंप्लीट है। आप जरा गौर से देखिएगा, फिर से हम इसको कर रहे हैं, जरा देखिएगा ध्यान से, इसको फिर से बनाएंगे, आप जरा ध्यान से देखिएगा। एक कार्बन आपने ये लिया, इसके 4 होती वैलेंसी, हमने एक इसकी उठाई इधर कर ली, फिर इसको हमने इधर जोड़ दिया, और इसकी जो दूसरी वैलेंसी थी उसको हमने इससे जोड़ दिया। इस कार्बन को अब कितनी वैलेंसी पूरी करना है? सिर्फ 2, जो बचे उस पे लगा दो हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन लगा दिए इसके साथ में, H, एक H इधर और एक H इधर। तो हम 2 H ऐसे ना लिख के हम क्या करेंगे, हमने लिख दिया इस पे H2। इस कार्बन को कितनी चाहिए वैलेंसी? 2 बची H2। इस कार्बन को कितनी चाहिए? 2 बची H2। समझ में आ गया? तो 3 कार्बन की रिंग हो गई होमोसाइक्लिक। देखिए एक जैसे ही हैं सब कंपाउंड, होमोसाइक्लिक रिंग हो गई। ऐसे ही 4 कार्बन की भी हो सकती है, C C C C और ये C। हो गया, रिंग पूरी तैयार। इसको देखिए, इसके कितने कार्बन बचे? इसमें 2 वैलेंसी बची, हाइड्रोजन पूरी करेगा, 2 वैलेंसी हाइड्रोजन पूरी करेगा, 2 वैलेंसी हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी हाइड्रोजन पूरी कर देगा। ठीक है, एक और इसका दिखा देते हैं, एक और दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये 6 पूरी कर लेगा। इसको कितना चाहिए? 2 H2। इसको कितने? 2 H2। इसको कितने? 2 H2। इसको कितने? 2 H2। इसको कितने? 2 H2। समझ में आ गई? सब होमोसाइक्लिक है, एक जैसे ही है, CH2 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 हर किसी में लगे और रिंग बनती चली जाएगी। तो होमोसाइक्लिक में भी 2 आ जाते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक भी 2 तरीके के हुए। एरोमेटिक जिसमें एरोमा होगी यानी स्मेल होगी, इसमें एरोमा नहीं होती, स्मेल नहीं होती। एरोमेटिक कंपाउंड्स में एरोमा होगी, स्मेल होगी। इसमें बेंजीन रिंग मिलेगी। कुछ होते हैं बेंजेनॉइड और कुछ होते हैं नॉन बेंजेनॉइड। बेंजेनॉइड का मतलब हो गया जिसमें आपको बेंजीन रिंग मिल रही है। जरा ध्यान दीजिएगा बेंजीन रिंग कैसी होती है। इसको हटा देगा, बेंजीन रिंग दिखाने जा रहे हैं। देखिए जैसा वहां आपको हेक्सागन मिला है, ऐसे यहां आपको हेक्सागन मिलेगा। मिल गया, लेकिन इस पे ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड रहेंगे। एक बार आपने डबल बॉन्ड करा, इसके बाद अल्टरेशन, इसके बाद अल्टरनेट यहां आएगा, फिर इसके बाद अल्टरनेट एक छोड़ के यहां आएगा। ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड आप यहां से भी कर सकते हो, इसको सेम ऐसे ही इसको यहां भी बना सकते हो। 1 2 3 4 5 और 6 ऑल्टरनेट यहां से शुरू कर सकते हो। यहां से आपने डबल बॉन्ड बनाया, फिर इसको छोड़ा यहां बनाया, इसको छोड़ा यहां बनाया, तो ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड। आप बताइए जरा ध्यान दीजिए, इस कार्बन को कितने और चाहिए वैलेंसी पूरी करने के लिए? देखिए एक इधर से पूरा हो गया, एक इधर से पूरा हो गया, एक इधर से पूरा हो गया, बचा एक। जो एक बचा उस पर लगा दिया मैं यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ लगा दिया एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन। समझ में आई बात या नहीं? ये बेंजीन है। अगर बेंजीन रिंग वाले मिल रहे हैं तो बेंजेनॉइड, अगर नॉन बेंजीन वाले मिल रहे हैं तो नॉन बेंजेनॉइड। जिसमें बेंजीन रिंग नहीं मिलेगी वो कैसे हो जाएंगे? नॉन बेंजेनॉइड। जैसे बेंजीन को बताया, बेंजीन रिंग, बेंजीन का समझ लीजिए बहुत ध्यान से। बेंजीन 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन? 6 कार्बन। हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन, यानी C6 और H6 बेंजीन। लेकिन अगर आप यहीं आ जाइए इस पे, यहां C6 है और H12 है, हेक्सेन, ये हेक्सेन है और वो बेंजीन है। याद रखिएगा इसको बहुत ध्यान से। नॉन बेंजेनॉइड में 6 कार्बन नहीं होंगे, यानी C6 H6 ऐसा नहीं होगा, कुछ सी कुछ ऐसा होगा।
ठीक है। ठीक, ये स्ट्रक्चर आएगा, इसे ट्रोपोलीन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ट्रोपोलीन। देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन का और अलग अलग ट्रोपोलीन, नॉन बेंजीनॉल, यानी इसमें कोई बेंजीन के जैसा नहीं। सीन समझ में आ गया, सिनेरियो समझ में आ गया, हम कैसे कार्बन के कंपाउंड्स को क्लासिफाई कर रहे हैं ये समझ में आ गया पूरा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको फिर से एक बार हम यहां से हटा रहे हैं सब पूरा, और आपको एक नजर में फिर दिखा रहे हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया पूरा। अब हम लोग आते हैं इसके ऊपर, यहां इस चार्ट के ऊपर वापस। हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं। तो हमारे हाइड्रोकार्बन्स हो गए, हेलो एल्केन्स, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन्स, ये सब हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं, ये सारे हाइड्रोकार्बन्स ही हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? द कॉमन द कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। नाम ही बता रहा है, हाइड्रो और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होगा तो हाइड्रोकार्बन। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इज पेट्रोलियम, जो कि हमारा क्रूड ऑयल है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हमने आपको बताया सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? जिसमें होता है सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, अनसैचुरेटेड। याद रखिएगा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया। सैचुरेटेड वो है जिसमें सिंगल बॉन्ड आपको मिलेगा, जैसे आप देखिए यहां सब में आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, दिख रहा है? सिंगल बॉन्ड सब में सिंगल बॉन्ड मिल रहा है। अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड मिलेगा। सैचुरेटेड का एक जनरल फॉर्मूला आता है, एल्केन्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? एल्केन्स कहते हैं। CnH2n2 इसका फॉर्मूला होता है। N क्या है? नंबर ऑफ एटम्स, कार्बन एटम। जैसे CnH2n+2। अगर हमने कह दिया 6 कार्बन है, N कितना हो गया? 6, तो 6 हो जाएगा। H कितने हो जाएंगे बताइए? 12। 2n 6 दूनी 12 प्लस 2 14, नहीं समझे? 6 2 12 प्लस 2 14, नहीं समझे? जनरल फॉर्मूला आपको समझ में आया? जनरल फॉर्मूला कैसे एक्सप्लेन करा जा रहा है? कार्बन के लिए n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर आपने कह दिया कि कार्बन के एटम हो गए मान लो 7, तो बताओ हाइड्रोजन कितने होंगे? 16 H2n+2। ठीक है, ये हमारे एल्केन्स कहलाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? जनरली इनको हम क्या कहते हैं? एल्केन्स कह देते हैं। N1 2 3 4 कोई भी हो सकता है कार्बन का। अब ये तो थे सैचुरेटेड जिसमें सिंगल बॉन्ड मिल रहा था। अब अनसैचुरेटेड वो है जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिलेंगे। अनसैचुरेटेड वो है जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में ये सारे आ गए एग्जांपल आपको दिख रहे हैं ऊपर। सिंगल बॉन्ड के एग्जांपल देख लीजिए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, जिसमें भी एन लगा हुआ है आप समझ जाओ सिंगल बॉन्ड। मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये सब क्या है? इसमें एन लगा हुआ, समझ जाओ सिंगल बॉन्ड है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, जैसे एल्कीन्स और एल्काइंस हो गए, ईन और आइन जिसमें मिले, वो डबल या ट्रिपल के लिए होता है। डबल बॉन्ड के लिए ईन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE, एल्काइन। ठीक, जैसे एथीन, इथाइन, देखिए ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है इथाइन, और ये एथीन। अभी हम ये बताएंगे आपको कैसे हम लोग इसकी नॉमेनक्लेचर करते हैं, नेमिंग कैसे करते हैं। IUPAC अभी हम लोग पढ़ के यहीं से खत्म करेंगे इस टॉपिक को। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड। ठीक है, एल्कीन्स, ये एल्कीन्स के हो गए। एल्काइन, अब जैसे अब इसका देख लीजिए, एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला
एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या हुआ? एल्केन का जनरल फॉर्मूला हुआ CnH2n+2। एल्कीन, इसका जनरल फॉर्मूला हुआ CnH2n। एल्काइन CnH2n-2। आप देखिए दो दो कम होते चले। एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। यानी जिन कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड होगा वो एल्केन कहलाएंगे या सैचुरेटेड, जिनमें डबल या ट्रिपल होगा वो अनसैचुरेटेड। ठीक है, जहां डबल और ट्रिपल होगा। जनरल फॉर्मूले आपको पता चल गए। यानी कि अगर कोई तुमसे कह दे कोई एल्कीन है, कौन है? एल्कीन है जिसमें कार्बन है 6, तो बताओ इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? कार्बन कितने हैं? 6 हैं, और कोई एल्कीन है तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? C6H12 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं? इजी था, बहुत इजी है। तो जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है जहां कार्बन के ये नंबर्स हैं। ठीक, CnH2n+2। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला यही हो गया, -2 हो गया। ठीक, बनाने का तरीका आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, बना सकते हो इजीली। चलो एक बना के दिखा देते हैं तुम्हें। जैसे हमने कहा C6H12 बनाना, C6H12, तो हमने कहा पहले C बना लो। 1 2 3 4 5 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6 हो गए। H कितने हैं? 12। देखिए इस कार्बन के पास एक हाथ इसका, 4 हाथ भरना, एक हाथ इसका भरा हुआ, बचे कितने? 3। वो कौन पूरे करेगा? हाइड्रोजन। एक कार्बन है, इसके कितने हाथ बचे? अब 1 2 तो ये भरे हुए, इससे कितने बचे? एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन। इस कार्बन के कितने हाथ बचे? 2, एक इधर एक इधर। भाई ये तो दोनों बिजी हैं। इस कार्बन के कितने हाथ बिजी? 2। और कितने फ्री? 2। एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। इसके 2 3 नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, इसी का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। क्या करोगे आप? कुछ ना करो, आप सिंपल इन दोनों के बीच क्या कर दो? इन दोनों के बीच ये लगाना, इलेक्ट्रॉन रख दो। बोलो भाई, आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना था, आपने इलेक्ट्रॉन रख दिया। भाई 2 इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, तो यहां आपने हाइड्रोजन फिल कर दिए। एल्कीन है, ईन यानी डबल बॉन्ड, कहीं आपको एक डबल बॉन्ड दिखाना पड़ जाएगा। डबल बॉन्ड दिखाते ही क्या होगा? खेल हो जाएगा। यार देखिए, आप डबल बॉन्ड यहां दिखा दो, ये देखो ये दिखाया, ये डबल। जैसे ही आपने यहां डबल बॉन्ड दिखाया, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आपने यहां डबल बॉन्ड दिखाया वैसे ही यहां क्या हो जाएगा? एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन चला जाएगा, या नीचे वाला कोई चला जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया इन 2 कार्बन के पास में 4 ही तो हाथ हैं, एक्स्ट्रा थोड़ी हो पाएगा। तो आपने क्या करा? यहां से एक उड़ा दिया, चाहे ऊपर वाले कर दो, चाहे नीचे, हमने ऊपर वाले हटा दिए। देखो इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है, इस कार्बन की बताइए 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी। इस कार्बन की वैलेंसी पूरी 1 2 3 4 पूरी। ठीक, तो वैलेंसी पूरी होगी, बन गया। अब देखिए हाइड्रोजन गिनिए सारे और कार्बन गिनिए सारे, हो गए। एल्कीन तैयार है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम बता रहे थे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप क्या करो? यहां इलेक्ट्रॉन बना दो बस, यहां ये लो इलेक्ट्रॉन बन गए। भाई डॉट ही तो बनाना था, इलेक्ट्रॉन बन गए। क्या है? ये लो बन गया, ये बन गया इलेक्ट्रॉन, ये बन गया इलेक्ट्रॉन, ये बन गया इलेक्ट्रॉन, ये बन गया, ये बन गया। बोलो नहीं समझे? इजी था। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ले। अब गोले चढ़ाना, गोले ले लो। इस कार्बन को चाहिए है 8 इलेक्ट्रॉन,
ये लो भैया कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। इस हाइड्रोजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, ये लो भैया 2 इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन को 2, ये लो 2। अब आगे गंदगी हम करेंगे, हो गया? बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये आपका इस तरीके का स्ट्रक्चर। ऐसे ही एल्केन, एल्कीन, एल्काइन चाहे जो बनाना हो बना लो। ठीक, ये देखिए ये स्ट्रक्चर जो बनाया है एल्कीन का, देखिए डबल बॉन्ड दिखाया हुआ बीच में। ऐसे ही एल्काइन का दिखा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड करके ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ। बॉन्डिंग जो हमने पढ़ाई थी आपको सब समझा दिया था, एक बार बॉन्डिंग देखिएगा आपको समझ में आएगा। पॉइंट टू रिमेंबर, ये पॉइंट है रिमेंबर करने के लिए। एथीन कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड 2 कार्बन, और ये वो नौटंकी। अब ये हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे एल्काइल ग्रुप, एल्केन ग्रुप और ये सारी चीजें। अब देखिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बॉन्डिंग के बारे में बात कर लेते हैं और इसको बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपने कहा एक कार्बन, मान लीजिए 3 कार्बन का कोई कंपाउंड है एल्केन। अभी एल्केन से शुरू करते हैं। 3 कार्बन का कोई एल्केन, तो एक कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन हो गया और तीसरा कार्बन है। एल्केन है, एन मतलब सिंगल बॉन्ड है, तो 1 2 3 1 2 3 हर जगह सिंगल बॉन्ड ही चढ़ा होगा, ये याद रखिएगा। ये हाइड्रोजन से ही कवर कर लेंगे हम लोग। हाइड्रोकार्बन्स में बेसिकली हाइड्रोजन से ही हम बनाते हैं कंपाउंड। ठीक है, बन गया। इसको हम और अगर इजी वे में लिखें तो क्या लिखेंगे, इसे CH3 लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड। इसे क्या लिख सकते हैं, CH2 लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड। इसे क्या लिख सकते हैं, CH3 लिख सकते हैं। बन गया, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे एल्केन्स हैं। अगर इनमें बॉन्डिंग की बात करो, कितने बॉन्ड हैं इस 3 कार्बन के एल्केन में, कितने बॉन्ड आ रहे हैं बता सकते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉन्ड बन रहे हैं। और ये बॉन्ड कौन से हैं, कोवेलेंट बॉन्ड है। ये कोवेलेंट बॉन्ड है ना सारे, ठीक है। ऐसे यहां अगर आप इसमें पढ़ सकते हो कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, 1 2 तो सामने दिख रहा है। ये 3 लगा है मतलब 3 यहां, 2 लगा है मतलब 2 यहां, 3 लगा है यहां, 3 यहां, तो 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 हो गए। समझ में आ गई बात या नहीं? तो ये इस तरह से हम कोवेलेंट बॉन्ड्स के नंबर भी बता सकते हैं, जैसा कि इन्होंने यहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जरा ध्यान दीजिए। Ethane with the molecular formula this has 6 covalent bond, 7 covalent bond, 8 covalent bond या 9। एथेन है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, C2H6 है। C2H6 का मतलब क्या हुआ, 2 C हैं और इसके ऊपर कितने 6 लगे हुए हैं H। समझ पाए बात? 8 7 बताइए कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 7 है? नहीं, हाँ 7 7 है, तो 7 कोवेलेंट बॉन्ड होगा। आंसर समझ में आया कैसे होगा? ठीक। इसके बाद गिव द जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइंस। जनरल फार्मूला एल्काइन का, आइडेंटिफाई द एल्काइंस ऑफ द फॉलोइंग। जनरल फार्मूला आपको पता है एल्काइन, YNE CnH2n -2। और इनमें से आपको एल्काइन बताना है, बता सकते हो कौन सा एल्काइन है? बता दो। C3H4 C3H4। देखिए CnH2n 3 दूनी 6 और -2 करेंगे तो 6 में से 2 गया 4। समझ में आई बात या नहीं? तो ये हो गया, कोई दिक्कत? व्हाट इज जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन्स? और आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है एल्कीन, कर लोगे एल्कीन। जनरल फार्मूला एल्कीन का कितना होता है, CnH2n। फाइंड करो CnH2n कौन है इसमें, C2H4 C2H4। Cn 2 है, C 2 हो गए, H2n यानी 4, C2H4। बोलो कोई दिक्कत? इस तरह से हम कर सकते हैं। जैसे और एक और भी है यहाँ, ये देखिए, ठीक है, समझ में आई बात? आगे चलते हैं। एक ये व्हाट इज जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन्स। अब इसमें अरे यार वही फालतू चीज, गोल्डन रूल। भैया गोल्डन रूल क्या है जरा समझिए।
We are now going to tell you a golden rule which is help you to once whether the hydrocarbon is alkane, alkene, alkyne. अरे यार, number of hydrogen atom दो more than double number of carbon atoms, it will be alkane. अरे यार, फर्जी बात नहीं है, alkane, alkene, alkyne पहचानने की, तुम्हारा दिल करे तो इसे याद कर लो। कह रहे हैं कि इफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, दो हाइड्रोजन एटम के जो नंबर हैं वो कार्बन से, नंबर ऑफ कार्बन एटम से कितने हो, दो ज्यादा हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, एल्केन। ठीक है, टू मोर देन डबल, डबल के से दो ज्यादा हो जाए तो वो एल्केन। जैसे C2 है, डबल कितना हुआ इसका 4 और उससे भी दो ज्यादा यानी 6, तो वही तो बात हो गई CnH2n। गोल्डन रूल क्या है, कोई खास थोड़ी बात। अगर इक्वल है डबल के तो एल्कीन, और अगर डबल से दो कम है तो एल्काइन। ये गोल्डन रूल हो गया, चाहे याद करिए चाहे ऐसे ही आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहाँ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पूछे जा रहे हैं, आप लोगों के ये लगे हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप उसे देख लीजिए कौन सैचुरेटेड कौन अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो यहां पे जो आपका ये है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड, आपको क्या बताना है कौन सा कंपाउंड इसमें अनसैचुरेटेड। देखिए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कैसे निकालेंगे, हमने आपको बताया सैचुरेटेड कौन से हैं, जिनमें सिंगल बॉन्ड वो सैचुरेटेड, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड वो अनसैचुरेटेड होते हैं। तो यहां पे आप देखिए सिंगल बॉन्ड अगर होगा, सिंगल बॉन्ड यानी एल्केन्स, उसने अनसैचुरेटेड बोला है, एल्कीन या एल्काइन। ठीक, आप उसमें बताइए एल्केन कौन सा, एल्कीन कौन सा, एल्काइन कौन सा। ये तो एल्केन है नहीं है। अरे भैया देखिए, ये याद रखिए, कह रहे साहब ये तो जनरल फॉर्मूला कर ही नहीं रहा, CnH2n+2 होना चाहिए, यहां तो C1 दे दिया है, एक है, 2n कितना हो गया यानी 2 हो गया, +2 4 हो गया, हो तो गया। तो ये एल्केन नहीं हुआ। एल्केन कौन होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। बचा कौन, ये एल्कीन है, C2H4 एल्कीन हो गया, डबल बॉन्ड वाला है। अगली प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है डबल बॉन्ड, किसमें डबल बॉन्ड होगा, जिसमें डबल बॉन्ड किसमें होगा, गोल्डन रूल अभी बताया, अगर डबल होएगा कार्बन के बराबर होगा, कार्बन है उसके डबल के बराबर हो जाए, 3 दूनी 6, ये डबल के बराबर हो गया, इसी में होएगा डबल बॉन्ड। ठीक, a hydrocarbon molecule has 3 carbon atom, 3 कार्बन एटम है। राइट डाउन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इफ इट इज एल्केन, एल्कीन या एल्काइन। अरे कार्बन के 3 है, एल्केन होगा तो CnH2n+2, एल्कीन होगा CnH2n और यहाँ CnH2n-2 कर देंगे। ठीक, वो आप खुद कर लीजिए, यहाँ लगा हुआ भी है, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल हैज कंटेन 4, अब 4 है अगर तो इसका बना लो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बता सकते हो कितने कितने होंगे, हटा दो। अब आते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अभी हमने आपको बताया ना एलिसाइक्लिक, एलिफैटिक, एरोमेटिक कंपाउंड्स बताए थे ना, इसी में यहाँ साइक्लिक बताया हुआ है। एस्चाम के लेवल पे यानी 10th लेवल पे ये थोड़ा सा है दिया हुआ। इन्होंने कहा साइक्लिक कंपाउंड्स ये होते हैं जो साइक्लिकली है, पूरा घूम जाए वो साइक्लिक कंपाउंड हो गए, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है। ठीक, और हमने आपको बेंजीन के बारे में बताया, अभी साइक्लिक में ही आता है वो भी, लेकिन यहां पे 2 तरीके के साइक्लिक कंपाउंड है, एक सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन का मतलब C6H12, एन लगा हुआ है, देखिए एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन, 6ठा कार्बन, 6 कार्बन हो गए और हर किसी पे 2, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2 हो गया हेक्सेन। हेक्स मतलब 6 कार्बन है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6। आप या तो इधर से लिए या इधर से लिए, पूरा ऐसे मत नंबरिंग कर देना कि 1 2 3 फिर 4 5 6, ऐसे ना कर देना, या तो इधर से पूरा चलेंगे 1 2 3 4 5 6, या इधर चलेंगे 1 2 3 4 5 6। समझ में आई बात, हो गया। ऐसे साइक्लोपेंटेन, साइक्लो
अनसैचुरेटेड में आ जाता है, देखिए बेंजीन, ये बेंजीन आ गई। बेंजीन हमने आपको बताया ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, या तो देखिए यहां रखा है, इसको छोड़ा यहां रखा है, यहां रखा है, या इसका दूसरा कर सकते हैं यहां डबल बॉन्ड, तो इसको छोड़ेंगे यहां डबल बॉन्ड, इसको छोड़ेंगे यहां डबल बॉन्ड। समझ में आ गई बात? ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होगी तो फार्मूला आ जाएगा C6H6। कोई दिक्कत नहीं? एनसीईआरटी का है व्हाट विल बी द फार्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन यानी कि साइक्लिक है, पेंटेन 5 एन लगा हुआ सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन, पांच कार्बन हो गए, C5H10। हाँ एन है ना, C5H10 हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब इसमें H2 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 और H2। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करोगे? ये करोगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसका डॉट बना दोगे इलेक्ट्रॉन्स के, बस। कोई दिक्कत इसमें? इजी है, कर लोगे? ठीक है। अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स यानी IUPAC, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है, देखिए थोड़ा सा आपको बता दें बस, उसके बाद हम खत्म करते हैं इसको, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग IUPAC पूरा करेंगे। यहां हम जो बात करने जा रहे हैं IUPAC की, IUPAC जैसे आपका कोई नाम है, जैसे चिंटू मिंटू पिंटू रख देते हैं नाम, ये तो घर का हो गया, लेकिन एक आपका इंटरनेशनल नाम रखा जाता है कि साहब शाहरुख खान, ठीक? तो शाहरुख खान को भले ही घर में छोटू बुलाते हैं, लेकिन दुनिया उसे शाहरुख खान के नाम से जानती है, ठीक? घर में भले ही वो छोटू हो या लल्ला हो, है ना, या बिटुआ हो, लेकिन ये क्या है, ये घर के नाम। ऐसे ही कंपाउंड्स हैं, हमारे केमिस्ट्री के अलग अलग कंपाउंड्स हैं। कहते साहब फिटकरी दे दो, आप गए कहें फिटकरी दे दो, केमिस्ट्री है, आप गए घर में फिटकरी दे दो, पोटाश एलम, ठीक है, तब तो ठीक है, फिटकरी दे दो। अब घर में तो आपके चल रहा है फिटकरी, अमेरिका जाओ वहां फिटकरी को बताते तो फिटकरी क्या हो सकता है, वहां गाली चल रही है। समझ में आई बात है नहीं? तो क्या है, हमने इंटरनेशनल नाम रखना शुरू करे केमिकल कंपाउंड्स के। तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो नाम रखे जाते हैं वो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अंडर आते हैं। उसका पूरा नाम हमने यहाँ पे दिया हुआ है IUPAC। IUPAC का मतलब क्या हो गया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उसके ऊपर हम लोग पूरा चर्चा करेंगे, हमारी पूरी वीडियो इसी के ऊपर होगी, IUPAC नेमिंग, कैसे हम नाम रखेंगे किसी कंपाउंड के, ठीक है। अभी हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जनरली जान लिया कि एलिफैटिक होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, लिसाइक्लिक होते हैं, ठीक है। ये सारी बातें तो हम लोगों ने जान ली, लेकिन अब हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो हम लोग पूरा इसके ऊपर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद कर रहे हैं इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। हैव अ नाइस डे।